वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। छह महीने में 50 लाख लोगों को ऊर्जा साक्षरता का पाठ पढ़ाएगा मध्य प्रदेश। बिजली का दुरुपयोग रोकने के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा शुरू कर रहा है। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने अगले 6 महीने में 50 लाख लोगों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा। विभाग स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा। अभियान से जुड़ने के लिए लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उत्कृष्ट सहभागिता होने पर पुरस्कार भी मिलेगा। अभियान में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों सहित जनता को ऊर्जा की महत्ता, पारंपरिक ऊर्जा से कार्बन उत्सर्जन, सौर पवन बायोमास के लाभ और मितव्ययता की जानकारी दी जाएगी। मंडला, श्योपुर, सिंगरौली सहित मध्य प्रदेश के 3 अन्य जिलों में बनेंगे मेडिकल कॉलेज भवन। मध्य प्रदेश के राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंगलवार को प्रशासकीय स्वीकृति दे दी। 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के इन भवनों को बनाने के लिए निर्माण एजेंसी का चयन अलग से किया जाएगा। वहीं 12 वर्ष या उससे कम आयु की बच्चियों के साथ होने वाली दुष्कर्म की घटनाओं में फांसी की सजा के प्रावधान करने संबंधी दंड विधि विधेयक को केंद्र सरकार से वापस लिया जाएगा। एमपीटीईटी एग्जाम 2021 14 दिसंबर से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेगा। जनजातीय मामलों के विभाग मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार आगामी एमपीटीईटी भी आयोजित किया जाएगा। उसी विभाग में प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पदों के लिए छात्र आवेदन कर सकेंगे। मार्च 2022 में होने वाली परीक्षा के लिए पिछली आवेदन प्रक्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी। मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन ऑनलाइन आवेदन। मध्य प्रदेश राज्य शासन ने प्रदेश के युवाओं के रोजगार की संभावनाएं प्रदान करने के लिए एमपी रोजगार पंजीयन नंबर पोर्टल 2021 तैनात किया। इस इंटरनेट साइट से जुड़कर राज्य के युवा आकर्षक नौकरी पा सकते हैं। मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल 2021 के तहत राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं को काम मिल सकेगा। नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं दोनों की आवश्यकताओं को इस ऑनलाइन साइट के माध्यम से पूरा किया जाएगा। राज्य में व्यक्तियों को अब नौकरी पंजीकरण के लिए रोजगार कार्यालय जाने या किसी भी कठिनाई का सामना करने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्वालियर हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजेस को दी अंतरिम राहत, नामांकन खोलने के दिए निर्देश। हाईकोर्ट के युगल पीठ से उन नर्सिंग विद्यार्थियों को राहत मिल गई है जिनके नामांकन नहीं हो सके। कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर मेडिकल विश्वविद्यालय को लिंक खोलने के निर्देश दिए। अब विद्यार्थियों के लिए लिंक खुल जाएगी और अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। हाईकोर्ट में नर्सिंग कॉलेजेस ने याचिका दायर की। कॉलेजेस की ओर से तर्क दिया गया कि सत्र 2019-20 के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं हो सका। विश्वविद्यालय ने सितंबर 2021 में एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें लिंक खोलने के फैसले की जानकारी दी गई। दयोदय एक्सप्रेस अब जर्मन तकनीकी से बने आधुनिक कोच से चलेगी। जबलपुर से अजमेर के बीच चलने वाली दयोदय एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 1181/82 आगामी 6 दिसंबर से एलएचबी कोचेस के रैक से चला करेगी। इस नए अत्याधुनिक कोचेस के रैक से चलने पर इस गाड़ी की सुरक्षा और गति और बढ़ जाएगी। इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधन विश्व रंजन ने बताया कि जबलपुर रेल मंडल द्वारा जबलपुर से अजमेर के बीच चलने वाली दयोदय एक्सप्रेस गाड़ी जो अभी 24 कोचों से चलती है वो अब आगामी 6 दिसंबर से जर्मनी तकनीकी से निर्मित एलएचबी तकनीक से बने कोचों से चलेगी। भोपाल में कोरोना के 16 मामले। सीएम शिवराज ने कहा छोटे कंटेनमेंट जोन बनाएं। भोपाल में सोमवार को कोरोना के 16 मामले सामने आए। इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मंत्रालय में आपात बैठक बुलाई जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने संबंधित परिवार को आइसोलेट करने और जरूरत होने पर छोटे कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण को फैलने से रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि काटजू सहित अन्य अस्पतालों को कोरोना के इलाज के लिए चयनित करें और हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन पर जांच शुरू कराएं। ग्वालियर में ओमिक्रॉन से सहमे अभिभावक, बोले नहीं पहुंचाना बच्चों को स्कूल। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका तेज होने लगी है। अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए शासन प्रशासन ने सख्ती बढ़ाना शुरू कर दी। राज्य शासन ने 100% क्षमता के साथ स्कूल खोलने के आदेश वापस लेते हुए पुनः 50% क्षमता के आदेश जारी कर दिए। मगर सच्चाई ये है कि स्कूल में 50% विद्यार्थी भी नहीं पहुंच रहे। अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं पहुंचाना चाहते। वे कोई भी जोखिम लिए बिना ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। सूदखोरी रोकने के लिए मध्य प्रदेश में चलेगा अभियान।
सूदखोरी के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। किसी भी साहूकार को नियम विरुद्ध काम करने की छूट नहीं दी जाएगी। यदि कोई ब्याज या अवैध वसूली के लिए परेशान करता है तो नजदीक के पुलिस थाने में सूचना दें। पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये बात गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को मीडिया से चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि भोपाल में जिस तरह से सूदखोरी की वजह से एक पूरा परिवार समाप्त हो गया, वो बेहद गंभीर मामला है। एमपी में आज से फिर बारिश। इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर संभागों में अच्छा पानी गिरेगा। भोपाल में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर एरिया और अरब सागर में तैयार हो रहे दूसरे लो प्रेशर के कारण प्रदेश में बादल छाने लगे। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि बुधवार से प्रदेश में बारिश शुरू होगी। इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर चंबल संभागों में कहीं कहीं अच्छी बारिश होगी, जबकि भोपाल में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने का अनुमान है। बारिश के कारण धुंध और कोहरा छाने से विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम हो सकती है। ये स्थिति 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक यानी 72 घंटे बनी रहेगी। जबलपुर में घरों में लगे मीटर तो बिजली की खपत 15 से 20 यूनिट, खंबे में टांगे तो 450 पहुंची खपत। बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग वितरण ट्रांसफार्मर में बिजली सप्लाई पर नजर रख रहा है, जिसके चलते बिजली चोरी पकड़ी जा रही है। कटका स्थित राजीव गांधी बस्ती में ऐसी ही चोरी पकड़ी गई। यहां रहने वाले उपभोक्ताओं के 15 से 25 यूनिट खपत मासिक आ रही थी, जबकि वितरण ट्रांसफार्मर में भारी तादाद में बिजली खपत दर्ज हो रही थी। ऐसे में बिजली कर्मियों ने जब बारीकी से जांच की तो चोरी मीटर को बाईपास करती मिली। बिजली अफसरों ने जैसे ही बिजली के मीटर घर से निकालकर सीधे बिजली के पोल पर लटकाए तो खपत का आंकड़ा 450 यूनिट तक मासिक पहुंच गया। इधर अफसरों की चिंता भी कम हुई, क्योंकि हर माह 60% तक ट्रांसफार्मर से लाइन लॉस आ रहा था। भोपाल इंदौर के बाजारों का हाल। राजधानी में 70% भीड़ बिना मास्क, हॉटस्पॉट की ओर। इंदौर में सोशल डिस्टेंस भूले लोग। भोपाल के न्यू मार्केट में अधिकांश लोग बिना मास्क के घूमते मिले। बाजार में ज्यादातर दुकानदारों ने भी मास्क नहीं पहना। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कहीं नहीं होता मिला। रोशनपुरा चौराहा, नेहरू नगर में भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई। इंदौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ भाड़ दिखी। ज्यादातर ने मास्क नहीं लगा रखा था। अधिकांश को अब तक वैक्सीन की दूसरी डोज भी नहीं लगी। शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार राजवाड़ा में ना तो ज्यादातर कारोबारी और ना ही कस्टमर मास्क में मिले। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो मास्क तो लिए थे लेकिन लगाया नहीं था। 425 निवेशकों को वापस कराए 5 करोड़ 66 लाख रुपए। इंदौर में चिटफंड कंपनीज में अगस्त और सितंबर महीने में कुल 425 निवेशकों को करीब 5 करोड़ 66 लाख रुपए की राशि वापस कराने की भी जानकारी सीएम को दी। सीएम ने भूमाफियाओं के विरुद्ध इंदौर में की गई कार्रवाई की सराहना की। समीक्षा में पाया कि इंदौर जिला तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में प्रदेश के इंदौर प्रथम 5 जिलों में शामिल है। सितंबर-अक्टूबर 2021 तक जिले के 10,971 लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिल चुके हैं। सीएम शिवराज का कलेक्टर से सवाल। 1 माह का समय तय है तो फिर क्यों लंबित हैं नामांतरण के मामले? किसी भूमि पर यदि कोई विवाद नहीं है तो नामांतरण 1 माह में हो जाना चाहिए। स्पष्ट प्रावधान के होने के बाद भी ये लंबित क्यों है? ये सवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर्स से किया। उन्होंने छतरपुर और दतिया में नामांतरण के मामले लंबित होने पर कलेक्टर्स के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि मैं फिर कह रहा हूं कि इसे गंभीरता से लें। मैं सभी कलेक्टर्स को चेता रहा हूं कि अविवादित नामांतरण के प्रकरण लंबित नहीं रहने चाहिए। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में मृत पाए गए कौओं में हुई बर्ड फ्लू की पुष्टि। शहर में रविवार को 38 कौवे मृत पाए गए थे। उनमें से 1 कौवे में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। रिपोर्ट आने के बाद कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक ली तो नगर पालिका की टीम ने नोटिस देकर मटन मार्केट में मछली व मांस की 38 दुकानों को तुरंत बंद करवा दिया। अब यह बाजार 7 दिन तक बंद रखा जाएगा। रविवार को शहर के मटन मार्केट सहित अन्य स्थानों पर 38 कौवे मृत मिले थे। उनमें से 1 कौवे का बिसरा पशुपालन विभाग ने जांच के लिए हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल पहुंचाया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नरोत्तम मिश्रा पर दिया ऐसा बयान कि कांग्रेस ने ली चुटकी, शुरू हुई सियासी हलचल। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन ने अचानक मध्य प्रदेश बीजेपी नेता और सीएम सहित अन्य मंत्रियों की बैठक बुला ली। मीटिंग का एजेंडा भी गोपनीय रखा गया। वहीं मीटिंग के बाद जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बैठक का मुद्दा जानना चाहा तो मुख्यमंत्री ने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा, जहां नरोत्तम मिश्रा होते हैं मैं वहां नहीं बोलता, वे हमारे प्रवक्ता हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ग्वालियर में कोरोना काल में जिनकी हुई थी मौत, उनके परिवारों को मिल रही राशि। 28 वारिसों के खाते में पहुंचे 50,000 रुपए।
कोरोना काल में जिनकी कोरोना के कारण मृत्यु हुई उन्हें सरकार से 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि मिली है। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट में अब आवेदनों की कतार लग गई। प्रदेश मुख्यालय से आए निर्देश के बाद कलेक्ट्रेट स्थित अधीक्षक कार्यालय में एक ही दिन में 95 आवेदन आए। इनमें से 28 आवेदनों में सभी दस्तावेज पूरे होने पर मृतकों के वारिसों के खाते में 50,000 रुपए की राशि जमा कराई गई। सुशासन का प्रभावी माध्यम बनी है कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमिश्नर कलेक्टर आईजीएसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने अब सुशासन के लिए एक निश्चित व्यवस्था का स्वरूप धारण कर लिया। ये सुशासन का प्रभावी माध्यम बनी। कॉन्फ्रेंस का निश्चित एजेंडा है, उस पर बिंदुवार चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कई विषयों पर विचार विमर्श किया। इस संबंध में प्रधानमंत्री के निर्देश प्राप्त हुए हैं। भोपाल व रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई सख्ती, हर यात्रियों की जांच जरूरी। भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई। स्टेशन से होकर आने जाने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। भोपाल में 2 दिन से बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर स्थानीय प्रशासन सतर्क है। रेलवे को भी कहा गया है कि अनावश्यक प्रवेश द्वार को बंद करें। यात्रियों को दोनों तरफ से एक निर्धारित प्रवेश द्वार से ही प्रवेश दिया जाए ताकि सभी को जांच के दायरे में लिया जा सके। स्थानीय प्रशासन ने दोनों ही मुख्य स्टेशन पर एक जांच केंद्र बढ़ा दिया है। खासकर कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाली ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों को प्रमुख रूप से जांच के दायरे में लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ठंडी पड़ी गृह निर्माण समितियों की जांच, पात्र सदस्यों को नहीं मिल रहे भूखंड। प्रदेश में गृह निर्माण सहकारी समिति की धोखाधड़ी के शिकार पात्र सदस्यों को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई जा रही जांच में जिला अधिकारियों की कोई रुचि नहीं। सितंबर में समितियों की जांच करके प्रतिवेदन देने के स्पष्ट दिशा निर्देश देने के बाद भी किसी जिले ने सहकारिता आयुक्त कार्यालय को प्रतिवेदन नहीं भेजा। इसकी वजह से सरकार के पात्र सदस्यों को भूखंड दिलाने की मंशा पूरी नहीं हो पा रही। इसको लेकर सहकारिता आयुक्त नरेश कुमार पाल ने पिछले दिनों हुई बैठक में नाराजगी जताते हुए जिला अधिकारियों को फिर से निर्देश दिए कि जल्द से ज्यादा प्रतिवेदन भेजें ताकि आगामी कार्रवाई के संबंध में शासन स्तर से निर्णय लिया जा सके। ग्वालियर में डेंगू का आतंक, आंकड़ा 2600 पार, बचाव के लिए सावधानी बरतें। ग्वालियर में डेंगू का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। भले ही तापमान कम हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी एडीज मच्छर खत्म नहीं हो रहे। वहीं डेंगू के मच्छर 2 से 3 मंजिल पर रहने वाले लोगों को भी काट रहे हैं। मच्छर जनित इस बीमारी से बचाव के लिए लोगों को सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। शादियों ने बढ़ाई गहनों की मांग, इंदौर में बढ़ रहे सोने चांदी के रेट। शादियों के मुहूर्त खूब होने के कारण सराफा बाजार में अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। जिनके घरों में शादियां हैं उनके गहनों में खरीदारी जोरों पर बनी हुई है, जिससे सोने की कीमतों में सुधार का रुख बना हुआ है। इंदौर में सोना 100 रुपए से बढ़कर 49,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में निवेशकों की खरीदारी कमजोर रहने से भाव में मंदी रही और कॉमेक्स पर सोना एक बार फिर से $1,800 से नीचे कामकाज कर रहा था। दुगनी होगी पेंशन, हटने वाली है 15,000 रुपए की लिमिट। ईपीएस पर जानिए नया अपडेट। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत निवेश पर लगे कैप को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कर्मचारियों को अब कोर्ट से बहुत उम्मीद है, लेकिन इस सुनवाई और इस मामले का आपसे क्या लेना देना है और इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। अभी अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए प्रति महीने तक सीमित है। मतलब आपकी सैलरी चाहे जितनी हो, लेकिन पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपए पर ही होगी। इस लिमिट को हटाने को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग एवं पैक हाउस पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें। किसी भी मौसम में प्राकृतिक आपदाओं, कीट रोगों आदि से बचाव के लिए देश में संरक्षित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को पॉली हाउस या शेड नेट में खेती करना उचित रहता है, परंतु सभी किसानों की आर्थिक क्षमता इतनी नहीं रहती कि वो पॉली हाउस या शेड नेट की स्थापना कर सके। किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को संरक्षित खेती और बागवानी से जुड़े अन्य घटकों पर अनुदान दिया जाता है। मध्य प्रदेश में आरटीआई सेवा ऑनलाइन और विभागों को जोड़ा तक नहीं। राज्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों का किस तरह से त्वरित पालन होता है, इसका उदाहरण है आरटीआई के आवेदन लेने की प्रक्रिया। एनआईसी ने ये सेवा ऑनलाइन तो कर दी, पर सामान्य प्रशासन, लोक प्रबंधन, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य किसी भी विभाग को सीधे आवेदन नहीं भेज सकते, क्योंकि अभी तक अन्य विभागों को इस सेवा से जोड़ा ही नहीं गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।